नमस्ते। चलिए आज चलते हैं असम की रंगीन दुनिया में। यहाँ के जो लोक नृत्य है ना, वो सिर्फ एक कला नहीं है, बल्कि ये तो संस्कृति और इतिहास की जीती जागती कहानियां हैं। कभी ये सोचने वाली बात है ना, कि कोई भी संस्कृति बिना शब्दों के अपनी कहानी कैसे कह सकती है। मतलब अपनी खुशियां, अपने विश्वास बिना एक भी शब्द बोले कैसे बयां करती होगी। तो इसका जवाब ना असम के लोक नृत्यों की लय और ताल में छिपा है। देखिए, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये तो पीढ़ियों से चली आ रही विरासत का एक एक जीता जागता कैनवस है। तो चलिए इस सफर के पहले हिस्से में चलते हैं। यहाँ हम उन डांस फॉर्म्स को देखेंगे जो जमीन से, मौसम से और वहाँ के सामाजिक जीवन से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। और शुरुआत कहाँ से करें? जाहिर है सबसे मशहूर डांस से, बिहू। इसकी जो एक एनर्जी है, जो खुशी है, उससे तो बस देखकर ही महसूस किया जा सकता है ना? तो आखिर ये बिहू डांस है क्या चीज़? देखिए, ये असल में असम के कृषि चक्र के दिल की धड़कन है। जैसे बोहाग, माघ, कांगली, इन त्योहारों के दौरान इसे मनाया जाता है। ये जिंदगी का, प्यार का, अपनेपन का एक जश्न है। और इसे दिखाया कैसे जाता है? तेज कदमों और बहुत ही लाइवली हाथ के इशारों से। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं एक ऐसे डांस की तरफ जो तितली की तरह नाजुक है। नाम है बगुरुम्बा। ये बोडो समुदाय का एक बहुत ही खूबसूरत और दिल को छू लेने वाला नृत्य है। इसे अक्सर बटरफ्लाई डांस भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं, ये समझना मुश्किल नहीं। जो डांसर्स होते हैं ना, उनकी हल्की चाल और लहराते हुए हाथ, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे तितलियां उड़ रही हों। ये दिखाता है कि उनका प्रकृति और अपने समुदाय के साथ कितना गहरा रिश्ता है। चलिए अब आपको ले चलते हैं असम के हरे भरे चाय के बागानों में, क्योंकि यहीं से जुड़ा है हमारा अगला डांस, झूमुर नृत्य। ये डांस जो है, ये चाय बागान में काम करने वाले लोगों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। जब फसल कटती है तो उसकी खुशी और अपनी मेहनत के फल का जश्न मनाया जाता है इस डांस के जरिए। जरा सोचिए, ढोल की थाप और साथ में औरतों के लोकगीत, क्या कमाल का माहौल बन जाता होगा। तो देखिए, एक तरफ तो थे ये कम्युनिटी डांस जो जमीन और लोगों की कहानी कहते हैं। अब चलते हैं दूसरी तरफ, भक्ति से जुड़े डांस की ओर। ये नृत्य असम की आत्मा की गहरी परतों को खोलते हैं। तो चलिए आस्था और आध्यात्मिकता की इस दुनिया में चलते हैं। अब तैयार हो जाइए भोरताल नृत्य की जबरदस्त एनर्जी के लिए। ये इतना शक्तिशाली और रिथमिक डांस है कि किसी का भी ध्यान अपनी ओर खींच ले। ये डांस बारपेटा से शुरू हुआ और इसे आदमियों के ग्रुप्स परफॉर्म करते हैं। वो बड़े बड़े झांझों को संभालते हुए तेज रिदम पर कलाबाजियां भी करते हैं। पर यह सिर्फ एक फिजिकल परफॉर्मेंस नहीं है, नहीं, इसका एक बहुत गहरा धार्मिक मतलब भी है। इसकी ताकत को तो देखकर ही महसूस किया जा सकता है। अब बात करते हैं असम के क्लासिकल खजाने की, सत्रिया। ये एक ऐसा डांस है जो पूरी तरह से शांति और भक्ति की भावना में डूबा हुआ है। तो सत्रिया जो है वो असम का क्लासिकल डांस फॉर्म है। इसकी शुरुआत 15वीं सदी में महान संत श्रीमद शंकर देव ने की थी। और ये डांस ज्यादातर भगवान विष्णु की कहानियों पर बेस्ड है, इसीलिए ये एक कमाल का स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस देता है। सोचिए, ये एक ऐसी परंपरा है जो 500 साल से भी ज्यादा पुरानी है। पीढ़ी दर पीढ़ी ये कला आगे बढ़ती जा रही है। जरा सोचकर देखिए, इस पवित्र कला को जिंदा रखने के लिए कितने ही लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी होगी। अच्छा, अब एक और ऐसे डांस की बात करते हैं जो भोरताल की तरह ही बहुत इंटेंस है, लेकिन इसमें एक अलग ही तरह की डिवाइन एनर्जी है। इसका नाम है देवधनी। ये असल में एक बहुत पुराना अनुष्ठान है जो सर्प देवी मनसा की पूजा के लिए किया जाता है। ये शक्ति, साहस और स्पिरिचुअल ग्रोथ का प्रतीक है। और हाँ, ये अक्सर नवरात्रि पूजा जैसे खास मौकों पर ही परफॉर्म किया जाता है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि असम के लोक नृत्य एक ही सिक्के के दो पहलू जैसे हैं। एक तरफ हैं सेलिब्रेशन वाले डांस जैसे बिहू, बगुरम्बा और झूमर, जो खुशी, कम्युनिटी और प्रकृति से जुड़ाव को सेलिब्रेट करते हैं। और दूसरी तरफ हैं भक्ति वाले डांस जैसे भोरताल, सत्रिया और देवधनी, जो हमें आध्यात्म, इतिहास और दिव्यता की दुनिया में ले जाते हैं। तो आखिर में बस यही कह सकते हैं कि ये डांस सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं है, ये तो असम की जीती जागती धड़कन है। एक ऐसी रिदम है जो वहाँ की संस्कृति, कहानियों और पहचान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जिंदा रखती है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है।
सोचने वाली बात है कि हमारे अपने समुदायों की कहानी कौन सी कला या परंपरा कहती है।